अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है हज़रत मोहम्मद असलम कादरी चिश्ती महबूबी। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से बचपन से ही मुझे इस लाइन की बहुत अपने आप में एक दिलचस्पी थी कि मुझे अल्लाह चाहिए। बचपन में मैं मदरसों में पढ़ने जाता था। मौलवी, मौलाना, हाफिज़ कुरान ये लोग मुझे पढ़ाते थे, लेकिन पढ़ा नहीं पाते थे। काफ़ी मायूस रहता था। लगभग मैं जब बचपन में अकेले चला करता था, मेरी उम्र करीब 8 साल की 9 साल की थी, तो मुझे आवाज़ आती थी कि तुम अपने नबी के बारे में क्या जानते हो, तुम अपने नबी के बारे में क्या बता सकते हो। तो और जो समझ में आता था मैं वो जवाब देता था कि बेशक मेरे नबी नबी हैं, और ऊँची टीलों पे खड़े रह के अज़ान देना और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के शान में नात पढ़ना, ये सब मुझे बड़ा शौक़ था बचपन से ही। मदरसों में पढ़ते रहे, लेकिन चूँकि जिस इल्म की तलाश थी वो इल्म वहाँ से हासिल नहीं हो रहा था। एक दिन रात को 4 साहब आए, तशरीफ़ ले आए ख्वाब में। बड़ा बड़ा साफ़ा बांधे हुए थे और वो खड़े हुए, उन्होंने सलाम किया। हम सो रहे थे, मैंने कहा वालेकुम सलाम। तो उन्होंने कहा, असलम साहब, आपको जिस चीज़ की तलाश है वो मदरसों में नहीं मिलेगा, आप फ़ला बिन फ़ला साहब के पास जाइए। उन्होंने नाम लिया, हज़रत सैयदना मौलाना हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका नाम लिया और उन्होंने गांव का नाम बताया कि आप वहाँ तशरीफ़ ले जाइए। तो हम तो जानते थे वहाँ, वो गांव हमारे करीब में ही है, पुरखा शरीफ। सुबह सुबह 7 बजे हम उठे और फिर वहाँ तशरीफ़ ले गए। ठंडी का मौसम था, सूरज निकलना शुरू हुआ था। आपसे सलाम दुआ हुई, आप बैठे हुए थे, लोगों का आना जाना था, खल खिदमत आप किया करते थे, और जो भी बात कहूँ आप कहते थे हाँ मैं जानता हूँ, और कल से सल्लन कुरान लेके आ जाओ। तो मैं वाहिद बच्चा आपके पास किताब लेके पहुँचा और दूसरे दिन से पढ़ाई शुरू कर दिया। बहरहाल पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने 2 या 3 महीना मुझे पढ़ाया। उसके बाद वो बाहर किसी काम से चले गए अपने मुरीदों में। आपके छोटे भाई सैयद मुश्ताक महबूब पिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले आपने कर दिया। आपने कहा कि इनको पढ़ाया करो आप। तो बहरहाल फिर आप पढ़ाते रहे और आने में आपको कम से कम 1-1.5 महीना लग गया। तो आप पढ़ाते रहे। एक दिन आपने थोड़ा सा रोटी और इतना बड़ा है गुड़ ले आके दिए, बोले असलम ये खा लो। तब जौ की रोटी चलती थी उस ज़माने में। तो मैंने दही खाया। तो फिर आप तशरीफ़ ले आए, बोले असलम यह खाए। मैंने कहा नहीं। बोले खा लो, नहीं कोई देख लेगा। तो फिर वो मैंने खाया। उसके बाद आप पढ़ाते रहे, हम पढ़ते रहे, पढ़ते 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 फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद बहरहाल आप जब तशरीफ़ ले आए तो आप फिर हम आप ही के पास रह गए, पढ़ने लग गए, और फिर घर का खानगी बंटवारा हो गया। तो हम आप ही के पास चले गए, महबूब मखदूम भी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। तो बहरहाल फिर आपने पढ़ाते पढ़ाते फिर आप मस्जिद की इमामत भी आप ही करते थे, बिला कोई उजरत। आपका ही अहले ख़ानदान मस्जिद की इमामत जो भी रहते थे करते थे, और वो इमाम थे वहाँ के। बहरहाल एक दिन आपने कहा जोहर के वक्त असलम या वज़ू बना के तैयार रहना। ठीक है, मैंने कहा। तो फिर आप तशरीफ़ ले आए। आपने मुझे सीने से लगाया जोहर के बाद और छोड़ दिया। गर्मी का मौसम था, मुझे लगा सीने में कोई सुई जैसे चुभी। उसके बाद फिर दूसरे दिन आप तशरीफ़ ले आए और फिर आपने सीने से लगाया, छोड़ दिया। हाँ, ये है कि उस वक्त कोई बंदा होता नहीं था वहाँ पे, हम होते थे सिर्फ़, और हमारे पीर मुर्शिद होते थे। तो बहरहाल ये 40 दिन मामला चला, और 40वें दिन जब आपने मुझे सीने से लगाया तो बड़ी ज़ोर से यूँ आपने दबाया। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सीने में, कल्ब के अंदर कोई बहुत बड़ा एक सूजा घुस गया। वो वक्त ऐसा था कि मेरे आँख में आंसू आ गया और मैं रोने जैसा हो गया। यानी मैं पूरी तरीके से आँख में आंसू आ गया, रोने लग गया। तो जब निगाह मिली मेरे पीर मुर्शिद से मेरी, तो लेकिन आप मुझे यूँ पकड़े हुए थे, छोड़ा नहीं आपने।
तो आपके भी आँख में आंसू था। आपने फरमाया, पीठ ठोका आपने कि असलम मियाँ बर्दाश्त करो, मिलता किसे है। फिर आपने सीने से लगाया, फिर आपने छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम सल्लन कुरान से फिर आगे बढ़े, पारा पढ़ने लग गए। फिर आपने एक दिन कहा कि असलम मियाँ एक काम करो, आपके वालिद साहब हज़रत असरार सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की जो बिस्तर है वो आज भी लगा हुआ है, पलंग आपकी, तो उस पलंग पे एक चादर सी सफ़ेद, आपने कहा असलम मियाँ ये चादर उठाओ। मैंने कहा ठीक है, चलो। चले गए, मस्जिद गए, साथ में पानी भरा, रस्सी बाल्टी का ज़माना था कुएं से। तो बहरहाल फिर वो चादर धोने लग गए। धोते धोते 3 मरतबा साबुन लगाना, 3 मरतबा धोना, निचोड़ना। आप पानी डालते थे, हम निचोड़ते थे। मस्जिद में हम और आप थे। आपने फरमाया, असलम मियाँ तुम ये मत समझना कि हम कोई चादर धो रहे हैं, ये वो चादर है मियाँ, लाखों तकदीर तरसती कि हम छू लें, लेकिन छू नहीं सकते। तो बहरहाल फिर वो चादर धोए और फिर ले आए घर, और घर में ले जाके फैला दिए सूखने के लिए। फिर कुछ अरसा गुजरा तो एक दिन आपने कहा, असलम मियाँ वक्त बहुत कम है। उस वक्त मेरी उम्र लगभग मैं 12 साल की हो चुकी थी। असलम मियाँ बहुत कम है, वज़ू बना के तैयार रखना, हम आते हैं। आप मस्जिद गए, जोहर के नमाज़ पढ़ा के आए, और आप बोले चलो। तो हम पीछे पीछे, वो आगे आगे, लेकिन वो चलते बड़े फास्ट थे। बहरहाल पहुँचे यहाँ दरबार, ये दरबार महबूबिया असरारिया कुटी पुरखा शरीफ, यहाँ पहुँचे दरबार में। तो आपने फ़ौरन ताला खोला और अंदर गए। अंदर रस्सी और बाल्टी रखी थी, वहीं बाजू में कुआं था। तब कुएँ का ज़माना था, और ये चापाकल नल वगैरह नहीं थे पानी को उस ज़माने में। बहरहाल फिर पानी, आपने कहा पानी भर के ले आओ, नहीं अंदर से बाल्टी से ले जाओ, और कुएँ से ज़रा अंदर से ले आना पानी। तो बहरहाल भर के ले आए। आप बैठ गए किबला रुख, और रोज़े मुबारक के दरवाजे पे ही किबला रुख बैठ करके आपके वालिद साहब की मज़ार अक़दस पहले से है, जिनका नाम है हज़रत सैयदना सरकार असरार सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। तो भाई आपने कहा, बहरहाल असलम मियाँ पानी पिलाओ। आपका रुख अनवर थोड़ा सा बड़ा अलग दिख रहा था, कुछ एक अलग रोशनी जैसे लग रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बचपना था तो, और उस वक्त फिर कोई लोटा बाल्टी कुछ था, वो गिलास वगैरह था नहीं वहाँ। तो बाल्टी मैंने टेढ़ा किया यूँ, तो आपने 5 मरतबा ऐसे लेकर के 5 चुल्लू पानी आपने पिया। आप फ़ौरन खड़े हो गए, मेरे हाथ से बाल्टी आपने ले लिया, और लेने के बाद आपने कहा, वहीं बैठ जहाँ मैं बैठा था, और वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठा था, और उतना ही पियो जितना मैंने पिया। तो फिर आपने अपने हाथों से 5 चुल्लू पानी फिर आपने अपने हाथों से पिलाया मुझे। पिलाने के बाद फ़ौरन आपने आसमान की तरफ देखा। आपने कहा, असलम मियाँ बाकी पानी फेंक कर अंदर रख दो और जल्दी अंदर आ जाओ। बहरहाल अंदर पहुँचे तो दादा असरार सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, यानी आपके वालिद मोहतरम की मज़ार अक़दस पर आपने मुझे यूँ कर दिया, और चादर मेरे सर से पीठ तक डाल दिया आपने। हम यूँ ही रहे, हमारे पीठ पर हाथ रख के आपने ये कहा कि अपने हज जाने हो, चाहे जहाँ रहे, घर ही का बच्चा है, इसका ख्याल रखना। और आपने क्या कहा हम नहीं जानते, जो हमने सुना इतना वो हमें पता है। आपने ये दुआ की, फिर आपने कहा, असलम मियाँ खड़े हो जाओ, और हम खड़े हो गए। खड़े होने के बाद फिर आपने रोज़े मुबारक के अंदर ही किबला रुख खड़े होकर के आपने यूँ पूरा हाथ जो है उठा करके ऐसे काफ़ी देर तक आप खड़े रहे, और हम पीछे यूँ खड़े रहे। बचपना, और हम सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, हमें इस बात का इल्म नहीं था, हम पीछे खड़े रहे। बहरहाल फिर आप जो है कुछ देर के बाद यूँ आप जब पलटे हैं तो आपके आँख काफ़ी सुर्ख थी और चमकीली थी, जैसे कि एक कोई रोशनी हो, और आपके चेहरे पे एक अलग ही कशिश और नूर था। आपने मेरे दाहिने हाथ को यूँ बड़ी ज़ोर से आपने पकड़ा, और पकड़ के आपने पीठ ठोका, और हाथ पकड़ करके आपने दाहिने हाथ से पीठ ठोका, और आपने कहा, चलो मैं असलम मियाँ बात बन गई, काम हो गया। बहरहाल फिर वहाँ से घर तशरीफ़ ले आए। हमारा आपका इतना मामला रहा कि अगर आप कह देते असलम मियाँ कुआं में कूदना है तो हाँ जी, कोई भी काम है हाँ जी। आप पढ़ाते रहे। आपने एक दिन मुझे कहा कि असलम मियाँ आपको अल्लाह चाहिए ना, मैंने कहा हाँ। तो आपने कहा, ये इंतज़ार करो, तुमको अल्लाह मिलेगा।
बहरहाल फिर आपने अता किया और मिलाया। करीब जब 15 साल की उम्र हो गई मेरी, तो मैंने बॉम्बे का रुख, तो आपने कहा हाँ बॉम्बे जाओ, लेकिन बम्बई में बहुत सारे बाबा आते हैं, एक चीज़ ख्याल रखना, कोई बाबा अगर हाथ बढ़ाए तो बोलना साहब घोड़ा बिक गया, बिकाऊ नहीं है। और आपने मुरीद किया, अपना खलीफा बनाया, बैत किया। आपने खलीफा बना करके आपने मुझे बम्बई भेजा और आपने फरमाया असलम मियां बम्बई में असली बाबा पैदा करूंगा, और दूसरी बात जो कोई ना कर सके वो काम करके दिखा देना, जाओ। और आपने बड़ी दुआएं दी। आपने कहा असलम मियां चेहरे पे कभी सिकम मत लाना, ये समझ लो कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं। बहरहाल फिर हम बम्बई आए, यहाँ रहे। आपने फिर हमको आपने बहुत कुछ दिया, मदीना भी दिखाया, मक्का शरीफ भी दिखाया और मिलाया। बहरहाल बहुत ही बेहतरीन, एक हम सोच नहीं सकते थे अपने ज़हरो गुमान से जो आपने दुआएं दी और जो आपने अता किया। और लोग कहते हैं सालिक पीर मिल जाए तो इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि मुझे ऐसा सालिक और नायाब पीर मुझे मिले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।